अपने घर में ये 3 चीज़ रखते हैं तो आपको उसकी पूजा का फल नहीं मिलता है। आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें, अगर आपके घर में ये 3 चीज़ हो रही हैं तो आपको आपकी पूजा का फल कभी नहीं मिलेगा। बहुत से लोग गलतियाँ कर देते हैं जब भी उनके घर में सेवा होती है, लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है या घर में पूजा पाठ करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिवंश। अपने घर में ये 3 चीज रखते हैं तो आपको उसकी पूजा का फल नहीं मिलता है। आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें, अगर आपके घर में ये 3 चीज हो रही हैं तो आपको आपकी पूजा का फल कभी नहीं मिलेगा। बहुत से लोग गलतियां कर देते हैं जब भी उनके घर में सेवा होती है, लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है या घर में पूजा पाठ करते हैं। देखिए, कोई भी चीज हमारी शुरू होती है ना, पूजा से ही शुरू होती है। आपकी नेगेटिविटी जो होती है वो भी दूर हमारी पूजा से ही होती है। अगर आप पर किसी ने भी जादू टोना कुछ भी किया हो तो वो पूजा से ही दूर होता है। आपके घर में बरकत नहीं हो रही होगी तो भी वो पूजा से ही दूर होती है। आपके घर में कलिश बनी रहती है तो भी पूजा से दूर होती है। तो आप लोग कहाँ गलती कर देते हैं जो कि आपके घर में हमेशा वातावरण चेंज रहता है और आपके घर में आपकी पूजा का फल पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। चलिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाइएगा। सबसे पहली चीज कि जब भी आप अपने पूजा घर में सेवा करते हो, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो या फिर किसी भगवान की सेवा कर रहे हो, तो सबसे पहले जब आप लड्डू गोपाल जी का भोग लगाते हो तो भोग लगाने के बाद आप वहां पर झूठे बर्तन को ना रखें। ये सबसे बड़ी गलती होती है। काफी आप छोड़ते हैं कि हम लोग इसमें से प्रसाद ले लेते हैं, उसके बाद बर्तनों को पूजा घर में छोड़ देते हैं। तो ये अपराध नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, झूठे बर्तन मंदिर में रखना। यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होती है कि आपको उसका पूरा फल नहीं मिलता है। तो ये गलती बिल्कुल ना करनी है आपको। कोई पूजा घर में आपको साफ सुथरे ही बर्तन रखने हैं। अपने लड्डू गोपाल जी का भोग लगाया है तो भोग को निकालने के बाद आपको तुरंत ही साफ कर देना चाहिए। मंदिर में झूठे बर्तन नहीं में। दूसरी गलती आप क्या करते हो, आपको अपने पूजा घर में हमेशा खंडित मूर्तियों को रख लेते हो या फिर आप ज्यादा मूर्तियां रखना स्टार्ट कर देते हो। खंडित मूर्ति रखी कोई, जैसे कि मिट्टी की जो मूर्ति होती है, हल्का फुल्का हल भी जाती है तो उनका कलर निकल जाता है या फिर जगह जगह से उनका पेंट कलर भी निकल जाए, हल्की सी हाथ टूट गया है या फिर नाखून उनका टूट गया है, पता उंगली टूट गई है, मतलब कहीं ना कहीं से वो खंडित हो गई। तो आपने सोचा कि भाई बॉडी प्रेम से हमने ये मूर्ति रख रखी है और हमारे भाव हैं, तो देखो ये चीज ना, खंडित मूर्ति पूजा नहीं होती है। तो खंडित मूर्ति की कभी पूजा नहीं की जाती है, तो खंडित मूर्ति को रखना अपराध माना जाता है। तो इस चीज से भी आपके घर में नेगेटिविटी रह सकती है। देखिए, वैसे तो शास्त्रों में भी लिखा गया है कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। अगर आप उनकी सेवा करना चाहते हो तो सेवा बिल्कुल मत करिएगा। खंडित मूर्ति की सेवा नहीं होती है। आप उनको आदर सम्मान के साथ उनको गंगा में विसर्जन कर सकते हैं। गंगा में विसर्जन ना करके, अगर गंगा विसर्जन नहीं करना चाहते तो आप ऐसा कर सकते हो, एक गमला ले सकते हो, गमले के अंदर आप मूर्तियों को रख सकते हो और उसमें मिट्टी डालने के बाद उसमें एक अच्छा सा पौधा लगा सकते हो किसी भी चीज का, जिससे कि फूल वगैरह आए तो आप और भगवान को भी चढ़ा सकते हो। तो ये सबसे बड़ा उपाय होता है, क्योंकि गंगा जी में जब हम विसर्जन करने जाते हैं तो अगर पुट्टी वाली जो मूर्तियां होती हैं तो वो क्या होता है, जो वैसी वाली वो गलती नहीं है तो वो पार पे आ जाती है, पैरों से लगती है। तो इससे अच्छा यही होता है कि हम उनको गमले में डाल करके उन पर एक पौधा लगा दे तो वो अच्छा होता है। तो आप, तीसरी गलती तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर ये आप गलती करते हो तो अपराध भी माना जाता है कहीं ना कहीं। देखिए, जिन घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है या किसी भगवान की सेवा होती है या आप पूजा पाठ करते हो, सबसे पहली चीज तो अपने मंदिर में साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। आप ये सोचते हैं कि हर हफ्ते करेंगे, महीने में करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप अपने घर को भी हम डेली के डेली साफ करते हैं, झाड़ू पोछा डेली लगाते हैं, किचन को भी डेली साफ करते हैं, वैसे ही अपने मंदिर को भी डेली साफ करना चाहिए और अच्छे से इत्र वगैरह लगा के अपने भगवान को विराजमान करना चाहिए। ये डेली का नियम बना लेना चाहिए कि अपने घर को, अपने मंदिर को अच्छे से डेली साफ करना है। साफ करने के बाद भगवान को वहां विराजमान करना है। और इस तरीके से आपको बहुत सच्चे मन से आपको सेवा करनी है, भाव रख के सेवा करनी है और चिरागी जलानी है, धूप दीप करना है। टाइम से अपने मंदिर की डेली साफ सफाई करके और अच्छे वस्त्र वहां पे बिछाने के बाद तब अपने भगवान को विराजमान करो। और इत्र लगाना बिल्कुल ना भूलें, डेली की डेली इत्र लगाना है। और अपना इत्र अपने थोड़ा सा हाथों पे भी लगाना होता है। शुक्र आपका अच्छा रहता है तो अपने दाहिनी हथेली पे अपना इत्र जरूर लगाना है। डेली नियम बना लो कि अब भगवान की जब पूजा करने के बाद या भगवान को इत्र लगाने के बाद अपने दाहिने हथेली पे इत्र जरूर लगाना है। तो ये चीज आप करने से आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन, श्री हरिवंश, हमारी माई श्यामा जी को राज।
श्यामा जी को राज।